है ना चले, वह दुकान चालू हो जाए जिससे कि हमें सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, और वह होगी ऋजता के द्वारा। जब तक ऋजता नहीं होगी, कोमलता नहीं होगी, जब तक प्राणी से क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक आपको ऋजता आने वाली नहीं है। और रिश्ता जब आएगी, जब आपके हाथ जुड़ करके ऊपर की ओर उठ जाएंगे, तब वह रिश्ता आएगी। और जो हाथ जुड़ करके ऊपर की ओर उठते हैं, वह ऊपर सिद्धालय की ओर पहुंचता है। और जिसके हाथ उठे ही नहीं, नीचे ही रहे, वह नीचे की ओर ही जाता है। यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? यथार्थ मात्रा पदवाक्य ही न मया प्रमादादि किंचनोक्तमं तन्मे क्षमत्वा विदधातु देवी सरस्वती बोध। बोधि की प्राप्ति हो, लेकिन कब हो? हे, यदि मेरे द्वारा अर्थ में, बोलने में, मात्रा में, पद में, वाक्य में कहीं भी त्रुटि हो गई हो, तो हे देवी, कौन सरस्वती देवी, मुझको क्षमा कर दी। फिर आपने केवली भगवान को छोड़ करके, क्या प्रश्न उठ जाते हैं, केवली भगवान को छोड़कर आपने सरस्वती देवी को नमस्कार कर उनसे क्षमा मांग ली। अरे हम तो डायरेक्ट उन्हीं से मांग लेना। कहा यह भी सत्य है, लेकिन एक सत्य और है। आपको अगर दूसरी मंजिल पे जाना है तो पहली मंजिल पे आपको चढ़ना होगा। 10 सीढ़ियां हैं तो पहले नंबर की सीढ़ी पे आपको चढ़ना होगा, कदम रखना ही होगा, तब जा करके आप 10वीं सीढ़ी पर चढ़ेंगे और पहली मंजिल पे पहुंच करके ही दूसरी मंजिल पर पहुंचा जाएगा। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट, अब हमारे पास आकाशगामी विद्या नहीं है, लेकिन उनके पास होती थी तो वह भी पहले पृथ्वी पर विमान को उतारा करते थे, फिर भूतल से धीरे 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 करके उस विमान को उड़ाया करते हैं। आज भी वही प्रैक्टिकल है। पहले जमीन पे वह विमान आता है, फिर उसका प्रेशर बनाते हैं। कम से कम तो उसे आध घंटा, हमने भी यात्रा की थी जब टाइम गए थे, तो पहले उसको आधे घंटा कम से कम उसको क्या करते हैं, स्टार्ट करके खड़ा कर देते हैं, प्रेशर बनाते हैं, फिर बाद में उसको घुमाते हैं, राउंड लगाते हैं, और राउंड लगाते 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 धीरे धीरे करके ऊपर की ओर उठते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी यह कहा है, पहले क्षमा मांगना होगा। किससे? शब्दों से, वचनों से, मन से, काया से, और उसके साथ उस जिनेंद्र भगवान की वाणी, जिनेंद्र मुख से निकली हुई वाणी से भी आपको क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि हम केवल ज्ञानी नहीं हैं कि हमसे गलती ना हो। फिर क्वेश्चन उठ जाता है, लोग बात क्वेश्चन ही कर देते हैं कि जब आप ही कहते हैं कि श्रद्धा होती है तो वह भगवान बन जाया करता है। श्रद्धा से भगवान तो बनता है। उदाहरण भी दे देते हैं, अंजन निरंजन हो गया, उसको तो नमोकार मंत्र भी नहीं आया था, उसने तो कहा था आड़म ताड़म कछ न जानम सेठ वचन उच्चारण, उसको तो ये भी नहीं मालूम था। लेकिन हमारी श्रद्धा का वैसी है अंजन चोर जैसी। पहले क्वेश्चन उठाने से पहले अमित भैया, रिंकू भैया, पहले मोनू भैया, पहले अपने आप सोचना होगा कि हम पहले वैसी श्रद्धा कर पा रहे हैं कि नहीं। जब आपको वैसी श्रद्धा हो जाएगी तब जाकर आप ऊपर उठ पाएंगे। अभी तो आपको मात्र इतने से ही काम चलाना पड़ेगा कि मेरे ऊपर वैसी श्रद्धा आ जाए। शब्द का बहुत महत्व है। अगर कोई भव्य आत्मा है और भव्य जीव है, सिद्धत्व को प्राप्त करने वाला है, और वचन बोल रहे हैं अरे भाई तो भव्य है, और भव्य की जगह निकल गया अभव्य, तो हो गया काम। वो तो जा रहा है लेकिन आपने उसका उच्चारण गलत कर दिया, उसी शब्द के माध्यम से तो वह गर्त में पहुंचा दिया। इसीलिए कहते हैं
अगर आप इतने ज्ञाता या इतने केवली नहीं हैं, हो सकता है कहीं कहीं पर हमसे चूक हो जाती है। हे सरस्वती देवी, उसको क्षमा कर देना। और विज्ञजन, यह आचार्यों की लघुता हुआ करती है कि वह पहले लिखते हैं और लिखने के पहले भी क्षमा मांगते हैं, मध्य में भी क्षमा मांगते हैं और बाद में भी क्षमा मांगते हैं। तो कह रहे हैं, बता रहे हैं, हे देवी, अगर मेरे से कुछ अपशिष्ट या गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि सा 3 प्रकार के होते हैं। सा अर्थ लगाने वाला कुछ भी लगा लेता है। सा सट आवश्यक का भी सा का उपयोग होता है। सा शिव पद को प्राप्त होने वाले में भी सा प्राप्त होता है। और सा यानी संसार को भटकाने के लिए जो सा का प्रयोग किया जाता है, उसमें भी सा का प्रयोग होता है। यानी सा तो 3 हो गए। अब अर्थ लगाने वाले के ऊपर है कि वह अर्थ कैसा लगाए, किसके लिए लगाएं, क्यों लगाएं, कहाँ पर लगा। यह विवेक होना चाहिए विवेक भैया, यह ज्ञान होना चाहिए, तब जा करके उस सा का प्रयोग करते हैं। पा में भी बहुत विडंबना है। पाकी भी बहुत विडंबना है। पाया ने पाप, पाया ने पुण्य, पाया ने पिता, पाया ने पुत्र, पाया ने पुत्री। आपने पा लिख दिया, पा लिखने के बाद कुछ लिखा नहीं है। अब कौन क्या ग्रहण करता है, यहाँ पर भी यही कह रहे हैं। फिर कहते हैं, तो आपने सरस्वती देवी को ही क्यों किया नमस्कार, उनसे ही क्षमा क्यों मांगी? अरे अपन पहले डायरेक्ट तो मांग लेते। तो कहते हैं, फिर बता देते हैं, क्या कहते हैं, जो सरस्वती देवी यानी स्त्री है, यहाँ पर स्त्री को सरस्वती देवी बोल दिया है। कहते हैं जो स्त्री होती है वह सरस्वती के तुल्य हुआ करती है। उसके अंदर क्षमा हुआ करती है, उसके अंदर वात्सल्य हुआ करता है, उसके अंदर करुणा हुआ करता है, उसके अंदर दया हुआ करती है। और जो दया और ममता स्त्री के अंदर हुआ करती है, वह पुरुषों के अंदर नहीं हुआ करती है। कोई भी कितना भी पुत्र अगर गलत करके आ जाए तो सबसे पहले वो पिता को नहीं पहुंचाता, पिता के पास नहीं पहुंचता और न पिता को बताता कि हम ये गलती करके आ गए। रिंकू भाई ये सही है नहीं है? वह सबसे पहले आकर के अपनी माँ को बताता है और माँ भी देख लेती है, ठीक है, वह आधी गलती तो छांट काट कर दिया करती है। और फिर ज़्यादा बड़ी है जब नहीं संभलती तो फिर वह अपने पति से यानी पुत्र के पिता के पास कहती है, अब बच्चे ने ऐसी गलती कर दी है, उसे अच्छे से समझा देना, डांटना नहीं, थोड़ा हल्का सा डांट देना बस। क्या कहती हैं? इसलिए यहाँ पर उन्होंने कहा है सरस्वती देवी, इसलिए उन्होंने पहले माँ को प्रणाम किया है। बागवादिनी बागेश्वरी माँ गंगा, जो जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली है, वह बागवादिनी वाणी गंगा माँ सरस्वती को नमस्कार किया है। तब कहते हैं ऐसा प्रचलन है कि जो स्त्री पर्याय है वह तो मायाचारी करती हैं। मायाचारी तो होती है, बिल्कुल सही कहा। छल कपट की खान होती है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन उनका भी एक मत है, कुछ सूत्रकारों ने मायाचारो जैसे का अर्थ लगा लिया, स्त्री में मायाचारी है और उसी को आगे कर दिया। क्या कहते हैं? प्राकृत भाषा में जो अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं माया यानी माता। और प्राकृत में माया का अर्थ, माया यानी पैसा और माया का अर्थ स्वर्ग के लिए जो हृदय में क्या करती है, क्षमा करुणा भाव करती है, मृदुता रखती है, वह कहते हैं। और संस्कृत में मात्र का अर्थ ले लिया है माता, संस्कृत में भी लिया है माता संस्कृत में। यह तो वही कहना भी, पायाने पिता और पायाने पुत्र और पायाने पुत्री और पायाने पुण्य, सायाने शिव, सायाने संसार, सायाने सट आवश्यक।
अपने को निकालने की आवश्यकता है। कौन कहाँ कितना ग्रहण करता है, किसको कितना ग्रहण करना चाहिए, यह स्वयं के विवेक भैया, विवेक के ऊपर है। मोनू भैया, तुषार भाई, यह स्वयं के विवेक के ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं है। इसीलिए कहते हैं पहले बोल तो दिया, इसीलिए कहते हैं पहले बोलो तो संभल कर बोलो, पहले तौलो और फिर बोलो। आपने बोल दिया, लिख दिया, कुछ भी बोला, कुछ भी लिखा, कुछ भी चल जाएगा तो उसी शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। यहाँ पर भी यही बता रहे हैं। एक प्रश्न, अब थोड़ा सा नाम कंफ्यूज हो रहा है। भगवती आराधना में 1900 वर्ष पहले लिख दिया है, जो कि पूरे द्वादश अंग में लिखा है इस शब्द का भी। श्रद्धा पर एक अक्षर अगर न्यून हो जाए तो उसका अर्थ का अनर्थ निकल जाता है। वही मुनिराज, दो मुनिराज थे, थोड़ा सा नाम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसलिए नहीं बता रहे, श्रुतकेवली और मतलब एक आचार्य थे, उन्होंने दो मुनिराजों को विद्या सिद्ध करने के लिए दी थी। उन्होंने जानबूझ करके विद्या सिद्ध करने के लिए दी थी। श्रुतकेवली, पुष्पदंत भूतबली, पुष्पदंत और भूतबली स्वामी थे, उनको विद्या सिद्ध करने के लिए दी थी। उन्होंने उनकी परीक्षा के लिए जानबूझ कर दी थी, लेकिन वह तो इतने ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे। जैसे ही उनको विद्या सिद्धि प्राप्ति हुई और एक में निकली कैसी, दांत निकली हुई देवी, और एक के निकले थे दांत टूटे हुए। तो दोनों ने विचार किया हमसे जरूर कोई मंत्र शुद्धि में, क्योंकि जो देवियाँ होती हैं वह तो सर्वांग सुंदर हुआ करती हैं, वह तो सर्वांग सुंदर हुआ करती हैं, वह सर्वांग सुंदर हुआ करती हैं, और ज़रूर हमसे कोई गलती हुई है, इसलिए हमसे यह देवियाँ जो प्रकट हुई हैं वह कुरूप हुई हैं। तब वह अपने आचार्य भगवान के पास जाते हैं और आचार्य भगवान से क्षमा मांगते हैं। क्या कहते हैं, हे भगवान, जबकि वह यह जानते थे और वह चाहते तो सुधार करके वहीं के वहीं तुरंत कर देते, लेकिन क्षमा ऐसी होती है। उन्होंने कहा, हे भगवान, हमसे हमारे बोलने में जो विद्या हम सिद्ध कर रहे थे उस अक्षर में कोई हमसे त्रुटि हो गई है और वह बोले हमसे कुछ अधिक हो गया है, इसलिए एक दांत ज़्यादा वाली निकली और जिनसे न्यून हुई थी, जिनसे राजेश भैया न्यून हुई थी, जिससे राजेश भैया जिससे न्यून हुई थी उसकी देवी दांत टूटे वाली निकली। तो वह आचार्य भगवान कहते हैं, अरे मैं जानता था, मेरे को मालूम था, मैंने जानबूझकर तुम्हें ये मंत्र दिया था कि तुम्हें देखो मंत्र के ऊपर कितना श्रद्धान है और तुम उसमें कितने पारंगत हो, तुम अपनी गलती स्वीकार कर सकते हो या नहीं। इस परीक्षा के लिए मैंने तुमको यह मंत्र कम और हीन और अधिक दिया था। ऐसे ही यहाँ भी यही कह रहे हैं, यदि अर्थ मात्रा वाक्य पद में पड़ी त्रुटि हो कहीं तो भूल से ही वह हुई, मैंने उसे जाना नहीं है जिन देव वाणी, तो क्षमा उसको तुरंत कर दीजिए, मेरे हृदय में केवल ज्ञान को भर दीजिए। जब तक हम उस सरस्वती देवी से, उस माता से, जिनेंद्र भगवान की वाणी से क्षमा नहीं मांगेंगे, जाएंगे नहीं, उसके अंदर गहराइयों में नहीं जाएंगे, तब तक हम कुछ हासिल करने वाले नहीं हैं, कुछ भी हासिल करने वाले नहीं हैं। अरे मेरे को तो इतने सूत्र याद हैं, इतने ग्रंथ याद हैं, इतनी गाथाएं याद हैं, रखे रहो अपने दिमाग में भर के, आपको कुछ प्राप्त होने वाला ही नहीं है। मात्र रटंत विद्या है, पूर्व का पुण्य योग्यता, जो आपको इतना क्षय उपशम मिल गया कि आपको याद तो हो गई, लेकिन कल्याणकारी आपके मार्ग में जीरो रही। वही माइनस, आपने दुकान में सामान भर लिया, रिंकू भैया दुकान में सामान भर लिया, तुषार भाई, और बेचते चले जा रहे हैं, उसका लेखा जोखा नहीं कर रहे, और लेखा जोखा ना करते करते एक दिन मालूम चलता है कि पूरी दुकान ही चली गई, आ गए फुटपाथ पे। ऐसे ही हमने अगर सरस्वती देवी से हमारे जो
शब्द निकले हैं, अर्थ निकले हैं, वाक्य निकले हैं, हमने उनको जाना नहीं, हमने उनको पहचाना नहीं, हमने उनको ज्ञान का अर्जन नहीं किया कि हमसे कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर भूल हो रही है। हे देवी, तू मुझे क्षमा कर और प्रदान कर, ज्ञान प्रदान कर। जिस दिन तू मेरे को उस ज्ञान में प्रदत्त कर देगी, प्रदान कर देगी, उसी दिन भजते भजते क्या प्रभु का नाम भजते मात्र से, भजने मात्र से मैं सिद्धत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। श्रद्धान वैसा होना चाहिए जैसा शिव भूति मुनिराज को था। तो समास भिन्नम, जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़े पंडित बन जाए और बहुत शास्त्रों के ज्ञान हो जाए, बहुत हमने पढ़ लिया और फिर कहते फिर देखो हमने देखो कितना शास्त्र पढ़े हैं। अरे हमने इतने शास्त्र पढ़ लिए, तुम पढ़ सकते हो क्या? आपके अंदर अहंकार बैठा है, आपके अंदर लघुता नहीं बैठी। अरे उन आचार्यों से पूछो जिनको एक नहीं कई विद्याएं सिद्ध स्वतः ही प्राप्त हो जाती थी और वह कभी उन्होंने यह नहीं कहा कि देखो मेरे को मैं यह कर सकता हूँ। वह लघुता होना चाहिए। वह ग्रंथ के ग्रंथ लिखते चले जा रहे हैं, वह ग्रंथ के ग्रंथ लिखते चले जा रहे हैं और फिर भी लास्ट में कह देते हैं मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो हे देवी सरस्वती तू क्षमा कर। वागवादिनी वा गंगा, अभी और नाम आएंगे, इनके नाम और आएंगे। वह भी इन्हीं के नाम है, वागवादी माँ गंगा, तू जिनेंद्रवाणी मुझको उसको क्षमा कर दे जिससे मेरा कल्याण हो जाएगा। और जो विज्ञजन है वह भी सुधार के पढ़ लें, क्योंकि हो सकता है मेरे से त्रुटि हो गई हो तो पंडित लोग उसको सुधारें। लेकिन पहले कह दिया पांडित्य लगा दिया, नहीं तो हर कोई पहुंच जाए। अरे तो हमने कहा पा यानी तो पिता होता है, आपने पा का अर्थ रख दिया। अरे पा का अर्थ पुण्यवान भी होता है और माया का अर्थ मादा भी होता है। माया यानी मादा यानी स्त्री, और माँ का अर्थ माया का अर्थ पैसा भी होता है बंधु। और माँ का शब्द माता से भी लिया जाता है। इसलिए पहले हमें समझना होगा, हमें लगाना होगा, हमें देखना होगा कि हमने किस अक्षर को पढ़ा है, क्या शब्द लगा है, क्या लाइन लिखी है और उसका क्या अर्थ कहाँ निकल रहा है। तब जाकर अर्थ का अर्थ निकाल पाएंगे, अन्यथा तो हम अर्थ का अनर्थ करते चले जाएंगे। और आज भी यही हो रहा है, कि 2-4 चंद श्लोक पढ़ लिए और पढ़ करके उनको बिखेर दिया, बता दिया और 363 मत ऐसे ही चले हैं। मात्र 2-4 श्लोक पढ़ा और हमने देखो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और अर्थ का अनर्थ कर दिया। इसलिए तो आज हम संसार गर्त में पहुंच गए। हमें समझना होगा, हमें सुनना होगा, सांवला जी समझना होगा, सुनना होगा, जिनवाणी को पहचानना होगा, जिनवाणी को पढ़ना होगा। मात्र अलवारी में पैक करके रख दिया, मात्र हमारे पास इतनी जिनवाणी है तो वह अलवारी में पैक रखे रहने देना, आपके कोई काम आने वाली नहीं है। रखे उसमें दीमक लग जाएगी। आपका कर्तव्य बनता है कि उस जिनवाणी को समय समय पर उसकी रक्षा करें। कुछ नहीं, इतना सा नियम ले लो कि हम कम से कम जो फट रही हैं, टूट रही हैं, बिखर रही हैं, उस जिनवाणी को एक कवर चढ़ाएंगे, उससे भी बहुत पुण्य का प्राप्त होगा। और वह जिनवाणी माँ आपको बहुत बहुत पुण्य के प्राप्ति से आपका उतने से भी भव पार हो जाएगा। आई जिनवाणी और रख दी, पटक दी, कहीं भी हो उसकी इज्जत नहीं करी। वह भगवानी बागवानी बामा गंगा है। चावल रख दिए, चावल रखे हैं, छेपा लगाया तो इतना मोटा लगा दिया कि वह जिनवाणी ही कह रही है भगवान इससे अच्छा तो हम वहीं रखे रहते। अपने विवेक ज्ञान की आवश्यकता है, हर जगह अपने ज्ञान की आवश्यकता है, जब तक हम उस सरस्वती माँ बागवानी गंगा के क्षमा नहीं मांगेंगे, उसके कल्याणीकार मार्ग को नहीं चुनेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम भी यही भावना बहाते हैं, हे भगवानी बागवानी माँ गंगा, यदि अर्थ मात्रा पाग पद में पड़ी त्रुटि कहीं हुई हो,
पद में हो गई हो, वाक्य बोलने में हो गई हो, तो तुरंत क्षमा उसको कर दीजिए। मैं देवी, हे देवी बागवानी माँ गंगा, मेरे हृदय में केवल ज्ञान रूपी ज्योति को समाहित कर दे और मैं संसार से भाव पार हो जाऊं। इन्हीं भावना के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।